जय श्री कृष्ण मित्रों आज की कहानी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई है। मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो यह मेरे मन को बहुत गहराई तक छू गई। सोचा क्यों न इस प्रेरणादायक कथा को आप सबके साथ साझा किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपके हृदय को भी अवश्य स्पर्श करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक वृद्ध का संकल्प। कर्म सिंह बहुत वृद्ध हो चुका था। उसकी आंखों की बरौनियां सफ़ेद हो गई थी। कमर टेढ़ी, गर्दन झूलती हुई, टांगें लड़खड़ाती हुई और दांत ना होने से बोलने में शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलते थे। बाबा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? कर्म सिंह के पोते का लड़का खाट के पास बैठा पूछ रहा था। लड़का करीब 10 साल का होगा। उसका नाम था सोहन सिंह। कौन पूछ रहा है? कर्म सिंह ने विचारों से निकलते हुए, जिनमें वह कभी कभी मगन हो जाया करता था और अपनी वर्तमान अवस्था को भूल जाया करता था। सोहन हूँ बाबा। कर्म सिंह के घर के सब प्राणी जानते थे कि उसकी आंखों की ज्योति समाप्त हो चुकी थी। सुनाई भी बहुत कम देने लगा था। इससे वह उसको अपना नाम और वह भी ऊंची आवाज में बताया करते थे। सोहन ने भी ऐसे ही कहा। अच्छा सोहन हो, कहाँ गया है तुम्हारा बाप? खेत पर गया है बाबा। और तुम्हारी दादी तथा माँ पड़ोसियों के घर गाना गाने गई हैं। वहां पर क्या है? नानक का विवाह है बाबा। तो जाओ, उनको कहो जल्दी घर में आ जाएं। यहाँ भी आज गाना होने वाला है। गाना? क्यों, क्या है यहाँ? आज मेरा भी विवाह होने वाला है। विवाह? सोहन खिलखिलाकर हंस पड़ा। बाबा, किससे विवाह कराओगे? तुम्हारी परदादी से। कभी देखा है उसको? सोहन को इन बेसिर पैर की बातों से भय लगने लगा। उसकी परदादी की मृत्यु तो उसके बाप के पैदा होने से पहले हो चुकी थी। इससे वह भागा हुआ पड़ोसियों के घर माँ और दादी को बुलाने चला गया। कर्म सिंह की आयु 95 के ऊपर हो चुकी थी। उसके 3 लड़के और एक लड़की थी। लड़की सबसे छोटी थी और उसका विवाह अमृतसर में एक तहसीलदार के लड़के से हुआ था। कर्म सिंह के लड़कों में से सबसे छोटे लड़के मदन सिंह का देहांत हो गया था और दूसरे 2 लड़के बाप से लड़कर पृथक हो चुके थे। पृथक का मतलब अलग हो गए थे। उन्होंने बूढ़े बाप में अपनी विधवा पतोहू और उसके एक लड़के बिहारी सिंह के प्रति अधिक स्नेह देखा। पृथक हो जाना ही ठीक समझा था। लड़के के देहांत के समय कर्म सिंह की आयु 60 वर्ष की थी। जब दूसरे लड़के सुखन सिंह और मक्खन सिंह, जिनके घर भी लड़के लड़कियां उत्पन्न हो चुके थे, अलग होने लगे थे, बाप से जायदाद में हिस्सा पत्ती मांगने लगे, तब कर्म सिंह ने साफ कह दिया, कुछ भी नहीं मिलेगा, अपना कमाओ और खाओ। लड़के अपने पिता के स्वभाव और विचारों को जानते थे। इस कारण दोनों ने अपनी पृथक अलग अलग खेत से लिए थे और बाप के इनकार करने पर बिना कुछ लिए ही अलग अलग खेती बाड़ी करने लगे और अपने पृथक मकान बनाकर रहने लगे। सुखन सिंह और मक्खन सिंह की औरतें बंटवारे के लिए झगड़ा करने की राय देती, परंतु दोनों भाइयों ने वृद्ध बाप को तंग करने का विचार छोड़ आती। पत्नियों को ही समझा दिया कि आखिर बूढ़ा मरेगा, जमीन छाती पर रखकर थोड़ी ले जाएगा। उनका विचार था कि अधिक से अधिक 10 वर्ष तक और जिएगा। कर्म सिंह को कोई ऐब तो था नहीं। न तो वह शराब पीता था, न ही किसी अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची। वह अक्ल का धनी और गांठ का पक्का था। 100 एकड़ भूमि पर लाठी लिए घूमता था और 3000 मन गेहूं तथा अन्य अनाज उत्पन्न कर दिया करता था। घर पर गाय भैंस पलती थी और घर के समीप वाले कुएं के पास साग सब्जी पैदा होती थी। केवल कपड़ा और नमक मिर्च बाजार से लाना पड़ता था। इस कारण धन एकत्र हो रहा था। परमात्मा ने सुखन सिंह को मक्खन सिंह का भाग्य ही उज्जवल कर दिया था। धीरे धीरे वे दोनों ही अमीर होते जा रहे थे। कर्म सिंह का अपने लड़कों से द्वेष नहीं था।
वह उनकी सहायता के लिए भी सदैव उत्पन्न रहता था। केवल वह अपनी जायदाद को अपने जीवन काल में बांटना नहीं चाहता था। उसका यह विचार था कि जब तक वह भूमि और धन का मालिक है तब तक पोते पोतियां सब उसकी सेवा करेंगे, कहा मानेंगे और उसके मरने पर भी उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि उसने सब कुछ बांट दिया तो उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। यह बात बहुत सीमा तक ठीक थी। सायंकाल जब वह खेतों से लौट कर आता तो उसके स्वर्गवासी पुत्र की बहू और लड़का तो उसकी सेवा करते ही थे, साथ ही अब उसके बड़े लड़कों की बहुएं और पुत्र भी आते और उसके पांव दबा जाते। कर्म से भी ऋतु के अनुसार कभी पिनिया, कभी बूंदी के लड्डू, कभी पेड़े और कभी बर्फी बनवा रखता था और जो उसके पास आता उसको खाने के लिए देता था। कभी उसके पुत्र और पोते कहते भी, बाबा आपने जीते जीते सब बांट जाओ, नहीं तो पीछे झगड़ा होगा। शुक्र वह कह दिया करता, अपनी आवाज पर विश्वास रखो, वह देवी है। इस पर भी जब किसी पोते अथवा किसी पोते का विवाह होना होता वह सब खर्च अपने पास से करता। इस प्रकार परिवार का कार्य चलता जाता था। मदन सिंह की मृत्यु के समय उसका लड़का बिहारी सिंह 5 वर्ष का था और कर्म सिंह अपने लड़के की बहू के शोक को कम करने के लिए बिहारी सिंह से विशेष प्यार करता था, उसकी सब आवश्यकताओं को पूर्ण करता था। मदन सिंह की बहू भी कर्म सिंह की ऐसी सेवा करती थी मानो उसकी खुद की अपनी ही लड़की हो। बिहारी सिंह जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया। बहुत ही सुंदर और सुघड़ बहू घर में आई। वह जालंधर शहर के रहने वाले एक दुकानदार की लड़की थी, नाम था जसबीर कौर। इससे पहले घर की सब बहुएं गाँव की अथवा किसानों की लड़कियां ही थी। जसबीर कौर पहली बहू थी जो नगर की रहने वाली थी और शादी स्कूल की 9वीं श्रेणी तक पढ़ी लिखी भी थी। उसने आते ही अपने कपड़े, आभूषण और जिस घर पर भी उसका हाथ जाता अपने अधिकार में करने आरंभ कर दे। कर्म सिंह को उस पर संदेह हुआ तो उसने अपने स्वर्गवासी लड़के की सुंदर बहू को बुलाकर कहा, देखो बेटा सुंदरी, मेरी जेब में से रेजगारी गायब होने लगी है। कल मैं 10 का नोट लेकर एक धोबी का दाम देने के लिए गया था, उसमें से 14 आने मेरी जेब में थे, आज एक पैसा भी नहीं है। पापा मैंने नहीं लिए। यह मैं जानता हूँ, तुमको इस घर में आए 28 वर्ष हो चुके हैं, एक पैसे का हेर फेर नहीं हुआ। अब यह नगर की छोकरी आई है, इससे सावधान रहना चाहिए। बात बिहारी के कान में पहुंची तो वह अगले दिन पापा के पास 14 आने लेकर गया। उसने बाबा के पांव पकड़े और अपनी बहू के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा, बाबा वह शहर के रहने वाली देहातियों के चलन को नहीं जानती, मैंने उसको समझा दिया है और वह अब ऐसा नहीं करेगी। दोस्तों आज की कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। कृपया कर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।